हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई यू ऑलवेज स्कोर लेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हमेशा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे एसएससी हो, एसएसबी हो या यूपीएससी का मैदान हो, आप हमेशा से मेहनत करके जाते हो, लेकिन फिर भी वहां पर आपको 10 या 5 मार्क से हमेशा डिफीट मिलता है। लेकिन आखिर क्यों होता है? आप मेहनत करके जाते हो, फिर भी आपका स्कोर है 70 to 80 के बीच ही रहता है। लेकिन वजह क्या है? आज इस वीडियो में हम 3 रीजन जानेंगे, क्योंकि आप हर बंदे का सपना होता है कि मेरा जो स्कोर है इस वक्त अगर 120 में मार्क्स हैं, तो आप हर बंदा यही चाहेगा कि मेरा जो स्कोर है 100 के आसपास होना चाहिए या 100 प्लस। लेकिन मेहनत करके जाने के बाद भी आपका स्कोर जो है वो 70 to 80 के बीच ही रहता है। तो क्या कारण है, आज जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो रीजन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, यू डू नॉट आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 2 तरह के बंदे होते हैं एग्जाम में। एक तो होते हैं आर्ट्स वाले भाई साहब, जिनका जो मैथ पोर्शन है बहुत ही ज्यादा वीक होता है, बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से हमेशा वो एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स कम पीछे रहते हैं। शॉर्ट में बोलूँ तो पीछे रहते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो इंजीनियर वाले भाई साहब या इनके साथ जो होते हैं ना, नॉन मेडिकल वाले भाई साहब, जिनका जो मैथ होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर इनकी जो वीकनेस होती है, इनका जो वीक पोर्शन होता है वो होता है जीके। इनका वीक हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ सभी का, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो आर्ट्स वाले भी ऐसे होते हैं ना, जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसा केस है। लेकिन 80% या 70% हम कह सकते हैं बंदे ऐसे होते हैं ना, जिनका जो है मैथ वीक होता है। इसी तरह यहाँ पर इंजीनियर वाले भाई साहब की बात करें या फिर नॉन मेडिकल वाले बात की, जहाँ जिनका मैथ होता है, तो वहाँ पर उनका जो वीक पोर्शन जीके हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर हम बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये सब चीज़ें इनका वीकनेस होती है, जिसकी वजह से ये भी एग्जाम में 10 मार्क्स हमेशा से पीछे रहते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, बहुत सारे जो बंदे हैं ना, अगर किसी का मैथ कमज़ोर है वो ये नेग्लेक्ट करता है। अगर मैथ कमज़ोर है तो वो सोचता है नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये मैथ कमज़ोर है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अब भाई साहब, जब आप ये नेग्लेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है, आप 10 मार्क्स एग्जाम में पीछे रहोगे ही रहोगे। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर 30 मार्क्स जीके में है तो उसमें से आप 30 में से 30 ला नहीं पाओगे, या कंप्यूटर में से 20 में से 20 लाना मुश्किल है। 1-2 मार्क्स तो छूट ही जाते हैं। और वही तरह जो आपका कंपटीटर होता है, इंजीनियर वाला भाई साहब या नॉन मेडिकल या मैथमेटिक्स वाला भाई साहब, वो क्या करता है, ये जो जीके होता है ना, ये भी पढ़ लेता है, इकोनॉमिक्स है ये भी पढ़ लेता है, बाकी जो पोर्शन है इन पे भी अच्छा खासा पकड़ बना लेता है, और ये जो है मैथ इसका ऑलरेडी स्ट्रांग ही होता है, इस पे भी फोकस कर लेता है, जिसकी वजह से ये एग्जाम में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 7-8 मार्क्स से आगे जाता है। ये है मेन प्रॉब्लम। अब सबसे पहले अभी से इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप वो सब्जेक्ट सबसे पहले उठाओगे जो आपका सबसे कमजोर है। अगर आपका मैथ सबसे कमजोर है तो आप आज से मैथ ही स्टार्ट करोगे सबसे पहले। अगर आपके सिलेबस में मैथ है तो आप मैथ पोर्शन ही सबसे पहले स्टार्ट करोगे। आप 20 डेज तक मैथ ही पढ़ोगे, ताकि आप जो है कंपटीशन में बने रहे। और दूसरी तरफ अगर आपका जीके पोर्शन कमजोर है तो जीके से स्टार्ट करो। कंप्यूटर पोर्शन कमजोर है, जो थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, पीछे जो आपकी हिस्ट्री है, जितने आपके एग्जाम दिए हैं, वहाँ से आपको सबक मिला होगा कि आपका सबसे कमज़ोर पोर्शन कौन है। आप ना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका जो है वीक पोर्शन कौन है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीकनेस की तरफ। नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम है वो है नॉट मेकिंग नोट्स। अब बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं नोट मेकिंग। अब जो नोट मेकिंग नोट्स जो बंदे हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही आलसी बंदे होते हैं। ये क्या करते हैं, 2 पेज नोट बना लिए, बस खत्म। फिर ये बोलते हैं नहीं आप नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्टली बुक पे ही पढ़ेंगे। अब ये फिलोसफिकल रीडिंग करते हैं, इनको एरिस्टोटल बनना होता है, ये उठा लेते हैं बुक, डायरेक्टली बुक से ही पढ़ लेते हैं। फिर जब एग्जाम नज़दीक आता है, इनको समझ नहीं आता यार अब इतना रिवाइज कौन करेगा, इन्होंने तो 1000 पेज पढ़ ले होते हैं, 100 पेज 150 पेज, अब इतने में रिविजन करना मुश्किल होता है। ये जो होता है ना, एरिस्टोटल बंदे टाइप होते हैं। तो इनके लिए मैं कहूँगा कि एग्जाम के लिए है नोट मेकिंग ज़रूरी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट भी बना लेते हैं, लेकिन नोट इस तरह होते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा देखे उसे समझ नहीं आता है यार लिखा कहाँ से, क्या लिखा है, समझ नहीं आता है कुछ। लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर वे में बना दीजिए।
अब ये बंदे ऐसे होते हैं ना, एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे तो नोट बनाने शुरू कर दिए, फिर यही टॉपिक दूसरी बुक से पढ़ लिया तो अब यहाँ पर जगह नहीं है, अब ऐड करेंगे तो इधर 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 डाल के ये रश करते हैं, यहाँ पर मिक्स करते हैं। फिर ये खुद जब रिवाइज करते हैं इनको समझ नहीं होता है कि अब कहाँ हमने क्या लिखा है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा है, कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा है हमने। तो इस तरह के भी नोट्स नहीं बनाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वो है लॉन्गर ब्रेक्स। अब बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ेंगे फिर वो ब्रेक देते हैं, या तो पिकनिक जाएंगे, वो तंग आते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी कंसिस्टेंसी है, जिन्होंने जो अच्छे तरीके से उन्होंने नोट भी बनाए होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, लेकिन वो 3-4 दिन ही पढ़ पाते हैं। ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं, 4 दिन पढ़ते हैं फिर वो तंग आते हैं। रूम में मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बर्दाश्त सबसे ज़रूरी है, पेशेंस रखनी पड़ती है। अब इस टाइप के बंदे क्या करते हैं, 5-6 दिन पढ़ लिया फिर ये घूमने जाएंगे, वो जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक मैनेजमेंट होती है, 4 दिन उन्होंने टाइम टेबल बनाया होता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक ये जो डिस्टर्बेंस होती है, इनको लगता है कि शायद हम 1 दिन ब्रेक देंगे या 2 दिन ब्रेक देंगे तो फिर हम शायद 2 दिन के बाद अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 1 दिन या 4 घंटे या 8 घंटे ब्रेक देने से इनका जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ऑलमोस्ट 20 डेज। या कभी कभी ऐसा भी होता है, डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी 1 से 2 मंथ तक भी डिस्टर्बेंस रहती है दिमाग में। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए आज से। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।